जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हनुमान जी के चरित्र से हनुमान जी की 3 ऐसी आदतें सीखेंगे जो हमारे लक्ष्य को पाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए समुद्र को पार करने लगे तब उनके लक्ष्य में रुकावट बनकर सबसे पहले आया मैनाक पर्वत। आप इन एग्जाम्पल्स को अपने लक्ष्य से जोड़िएगा। आप मान लीजिए कि समुद्र के उस पार आपका लक्ष्य है, समुद्र उस लक्ष्य तक जाने का रास्ता है और मैनाक, सुसा और सिंहिका उस रास्ते की रुकावट। तो जैसा मैंने कहा कि हनुमान जी का समुद्र पार करने में सबसे पहली रुकावट मैनाक बनकर आया। मैनाक मतलब सोने का पहाड़। आप मैनाक को अपना कंफर्ट जोन कह सकते हैं क्योंकि आपके लक्ष्य तक पहुंचने की पहली रुकावट आपका कंफर्ट जोन ही है। मैनाक ने हनुमान जी से बड़े ही प्रेम और आदर भाव से कहा, हे प्रभु, रास्ता बहुत लंबा है, आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए और कुछ खा पी लीजिए। मैं आपकी सेवा में आया हूँ, आप मेरा ये अनुरोध ग्रहण कीजिए। पर हनुमान जी ने विश्राम करने का ना सोचकर अपने लक्ष्य माता सीता तक जल्दी पहुंचने का निर्णय लिया और मैनाक से आदर पूर्वक कहा, हे मैनाक, तुम अभी जाओ, मुझे माता सीता का पता जल्द से जल्द लगाकर अपने प्रभु श्री राम को बताना है, इसलिए मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता। कंफर्ट जोन भी तो आपसे बार बार यही कहता है, तू मुझे नहीं छोड़ सकता, और आप कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते। पर हनुमान जी ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कंफर्ट जोन मैनाक को मना कर दिया और फिर भोजन जैसे उनकी प्रिय चीज उन्होंने उसे भी तुरंत त्याग दिया। आप लोग हनुमान जी की भूख को अच्छे से तो जानते ही होंगे, इसलिए सबसे पहला सबक यही है कि सबसे पहले आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, उससे बाहर निकलिए। अच्छा, जब वो मैनाक को मना कर आगे बढ़ते हैं तब उन्हें उनकी दूसरी रुकावट सुसा मिलती है। सुसा को आप अपने जीवन के वो फेलियर्स समझिए जो बार बार आपको आपके लक्ष्य को पाने में रुकावट बनते हैं, और अब आप उन फेलियर्स से मजबूर होकर इस निर्णय पर पहुंच गए हैं कि अब मैं ये काम छोड़ दूंगा। लेकिन अपना काम छोड़ने से पहले हनुमान जी की इस लीला को जरूर सुने। हनुमान जी ने भी सुसा को बहुत समझाया था। उन्होंने इतना तक कहा था कि मैं माता सीता का पता प्रभु श्री राम को बताने के बाद खुद आ जाऊंगा आपका ग्रास बनने के लिए। सुसा हनुमान जी को खाना चाहती थी और जब सुसा किसी भी हालत पर नहीं मानी तब हनुमान जी को भी ये फैसला करना था कि वापस लौट जाऊं या फिर इसका ग्रास बन जाऊं। हनुमान जी उस समय अपने लक्ष्य में आई हुई रुकावट से हार न मानकर हनुमान जी ने कहा, माता तुम मुंह खोलो, मैं आपके मुंह के अंदर आता हूँ। अब सुसा ने अपना मुंह खोला। अब हनुमान जी ने बुद्धिमानी दिखाई और अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया। लेकिन सुसा भी कम नहीं थी, उसने हनुमान जी के बड़े रूप को देखकर अपना मुंह और बड़ा कर लिया। और रामचरितमानस में लिखा है कि जस जस सुसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। मतलब जैसे जैसे सुसा अपना मुंह बड़ा करती थी, हनुमान जी उसके मुंह से दुगने बड़े हो जाते थे, और आखिरी में ये हुआ कि 16 जोजन मुख तेहि ढयऊ तुरत पवन सुत 32 भयऊ। मतलब सुसा ने अपना योजन भर मुंह फैलाया, लेकिन हनुमान जी ने उस समय बुद्धिमानी दिखाते हुए अपना रूप बड़ा न करके अपना रूप बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म कर लिया और सुसा के मुंह के अंदर जाकर वापस लौट आए। इस तरह उन्होंने अपनी इस रुकावट को भी दूर कर दिया। सीख ये है कि हमारी लाइफ में भी फेलियर्स चाहे जितने आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हनुमान जी के लक्ष्य के बीच की आखिरी रुकावट थी सिंहिका। सिंहिका कौन? जो जीव जंतुओं के परछाई को पकड़कर खा लेती थी। सिंहिका की तरह ही लोग हमारे जीवन में भी होते हैं।
जो हमारे धन दौलत के ईर्ष्यावश हमें मार देना चाहते हैं। पर जब हनुमान जी की परछाई को सिंहिका पकड़कर हनुमान जी को जबरदस्ती खा लेती है, तब हनुमान जी उसे मार डालते हैं। और आखिरी सबक भी यही है कि जब भी कोई इंसान आपके ईर्ष्यावश आपको नुकसान पहुंचाए तो आप उसे मार मत डालिए, पर तुरंत उस इंसान का विरोध कीजिए, उसके अन्याय को मत सहिए, आप उसको तुरंत चुनौती दीजिए। वैसे ही संसार में हनुमान जी के गुणों का बखान तो कोई भी नहीं कर सकता और ना उनके गुणों की कोई व्याख्या कर सकता है। जिसके जैसा समझ में आता है वो वैसा बताता है। ये कुछ आदतें आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। इसे अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो इसकी 100% गारंटी है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय बजरंगबली, जय हनुमंता।